बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हडूप इको सिस्टम ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ का 8वां ट्यूटोरियल। आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो स्पार्क है। वैसे तो ये हडूप के अंदर हमने इसको रखा हुआ है डेटा लेयर के ऊपर, लेकिन ये अलग से पूरा एक फ्रेमवर्क है। स्पार्क एक ओपन सोर्स वाइड रेंज डेटा प्रोसेसिंग इंजन है, जिसके ऊपर आप बेज प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसको आप बिग डेटा के जो डिफरेंट टूल्स हमने पढ़े हुए हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है हडूप डेटा सोर्स, यानी कि हडूप के ऊपर आप डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आप इसे स्टोरेज हडूप की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि ये हडूप की एक्सटेंशन है, ये बात नहीं है। ये अलग से एक पूरा इंडिपेंडेंट एक क्लस्टर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो लेकिन इसको आप हदूब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हदूब जो है वो डिस्क के ऊपर रन होता है, ये इन मेमोरी रन होता है। मतलब हडूब के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा डेटा जो होता है वो डिफरेंट नोड्स के ऊपर मौजूद होता है। हमारा जो लॉजिक होती है वो हम शिफ्ट करते हैं डिफरेंट नोड्स के ऊपर। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, हम हमारी लॉजिक और हमारा जो डेटा होता है वो हम क्या करते हैं, उठा के मेमोरी के अंदर ले आते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। तो ये इन मेमोरी प्रोसेसिंग की वजह से ये 100 टाइम्स फास्टर है आपके हदूब से। हदूब के अंदर हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वो तो डिस्क के ऊपर होती है, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो मेमोरी के अंदर होती है। लेकिन अगर आपका डेटा ज़्यादा है, वो आपकी मेमोरी के अंदर फिट नहीं आता, तो आप उसको स्पार्क के ज़रिए उस डेटा को आप डिस्क के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम इनकी कंपैरिजन करें हदूब का और स्पार्क का, तो हदूब जो 100 टाइम फास्टर है, अगर वो हदूब से ये स्पार्क 100 टाइम फास्टर है इस सेंस में कि वो डिस्क के ऊपर अगर प्रोसेस करे और ये मेमोरी में करे तो ये 100 टाइम फास्टर है। लेकिन अगर ये भी डिस्क के ऊपर करे, यानी स्पार्क भी डिस्क के ऊपर प्रोसेस करे और आपका हडूब भी डिस्क के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, तो तब भी जो स्पार्क है वो 10 टाइम्स क्या है, इससे फास्टर है। स्पार्क के अपने अलग से कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हम आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम बात करेंगे, जिसमें स्पार्क का कोर है, या आप इसका मेन इंजन जिसको बोलते हैं, जिसमें ये प्रोसेसिंग करता है। स्पार्क एसक्यूएल है, स्पार्क स्ट्रीमिंग है, स्पार्क एमएल लिब है, स्पार्क ग्राफिक्स है, स्पार्क आ रहा है। यानी कि इसके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स आपको एक जगह पे मिलेंगे। जबकि हडूब के अंदर अब हमने हडूब इंस्टॉल की, तो मैं प्रोड्यूस करना इंस्टॉल किया था, फिर उसके साथ हम हाइव करते थे, फिर हम पिक हमने की, हम डिफरेंट उसके फ्लू वगैरह हम इन चीज़ों को इंस्टॉल करके हम उनको डिफरेंट वो टूल्स हम यूज़ करते थे। लेकिन आप एक बार स्पार्क इंस्टॉल कर लें तो उसके अंदर आपको स्पार्क कोर मिलेगा, आपको स्पार्क एसक्यूएल मिलेगा, स्पार्क स्ट्रीमिंग मिलेगी, एमएल लिब मिलेगी। सब चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी स्पार्क के अंदर। स्पार्क जो लिखा गया है वो तो स्काला के अंदर लिखा गया है, लेकिन आपको वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसके अंदर लिख सकें। जैसे स्काला है, जैसे जावा है, जावा के अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं, स्पार्क के अंदर पाइथन है, और पूरी आर का आपको फ्लेवर दिया गया है। आप आर इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज जो हम डिफरेंट एनालिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं। स्पार्क को साइंटिस्ट लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको एक जगह पे मिलेंगी, जो स्पार्क के अंदर आपको इजीली हम आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार स्पार्क इंस्टॉल करें और तमाम के तमाम फ्लेवर आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। स्पार्क के जो फीचर्स के ऊपर हम बात करें या पर्पज उसका देखें, तो ये डायनेमिक इन नेचर है। आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन, आपको बिल्ट इन ऑपरेटर्स मिलेंगे जिनको आप यूज़ करके आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नई चीज़ें बना सकते हैं। बहुत तेज़ प्रोसेसिंग है, स्विफ्ट प्रोसेसिंग है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे मेमोरी टू डेस्क, तो 100 टाइम फास्टर है। अगर डेस्क टू डेस्क करें तब ये 10 टाइम फास्टर है हडूप से। ठीक है, क्योंकि ये आपके रीड राइट टू डेस्क का जो साइकिल्स होते हैं उनको कम करता है, तो इससे ऐसी प्रोसेसिंग इसकी ज़्यादा होती है। अच्छा, इन मेमोरी कंप्यूटेशन है। मैंने पहले बात कर, जो कि आपका डेटा क्या होता है वो कैशे किया जाता है, आपके मेमोरी के अंदर लाया जाता है, फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है। हडूप के अंदर आपका डेटा जो होता है वो आपके डिस्क के ऊपर होता है, डिफरेंट क्लस्टर को आपका लॉजिक वहाँ पे मूव करती है।
ठीक है। रीयूजेबिलिटी है, आप इसे कोड को बैच प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रीम के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ये फॉल्ट टॉलरेंस है। फॉल्ट टॉलरेंस क्योंकि इसके अंदर RDDs होती हैं, रेजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स होते हैं, जो इस काबुल होते हैं अगर उनके अंदर फॉल्ट आए तो उसको क्या कर सकें, उसको ओवरकम कर सकें, दोबारा खुद को इनहेल कर सकें, खुद को वो बेहतर बना सकते हैं। आर डी डीज अभी आप बेसिकली इतना समझें कि RDDs आपके पास टेबल्स होते हैं। ये टेबल्स बनते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं, जिनको आप एक बार बना दे दोबारा आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारी जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज आएगी इंशाल्लाह उसके अंदर मैं सब चीज़ बात करूंगा। रियल टाइम प्रोसेसिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं। स्पार्क आपको प्रोविजन प्रोवाइड कर रियल टाइम प्रोसेसिंग की। ठीक है जी, आप इसके अंदर स्पार्क स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। लेजी एवोल्यूशन है। लेजी एवोल्यूशन को समझने के लिए आप दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि जो तमाम एक्शंस होते हैं स्पार्क के अंदर वो दो चीज़ों पे हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे को बोलते हैं हम एक्शन। ठीक है, जितने ऑपरेशन होते हैं दो चीज़ों पे, एक को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं एक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जो भी आपकी नई RDDs बनेगी वो क्या होगी, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जब नई RDD बनेगी तब वो प्रोसेसिंग नहीं करता, वो क्या करता है जी, वो उसको नोट करता रहता है, यानी कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, उसको बोलते हैं डेक, डायरेक्ट ए साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। वो क्या करता है, वो नोट करता रहता है। जैसे ही आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे वो तमाम जो पीछे जो उसका उसने याद रखा था क्या क्या करना है, उसको क्या करता है, वो परफॉर्म करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लेजी एवोल्यूशन, यानी कि हर हर एक्शन, हर चीज के ऊपर ये एक्शन करना शुरू नहीं करता, ये उसका रिकॉर्ड रखता रहता है। जैसे ही आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तब ये क्या करेगा, उस चीज को प्रोसेस करेगा। स्पोर्ट है मल्टीपल लैंग्वेज की, जावा के अंदर आप लिख सकते हैं, आर के अंदर आप लिख सकते हैं, स्काला यूज कर सकते हैं, आप पाइथन यूज कर सकते हैं। तो ये आपको क्या कहता है, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर सकें, आप डिफरेंट लैंग्वेज को यूज कर सकें, जो हदूद के अंदर ये चीज नहीं थी। स्पार्क एक बहुत बड़ी एक्टिव, प्रोग्रेसिव और एक्सपेंडिंग स्पार्क कम्युनिटी मौजूद है। आपके जितने तरह भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप उसको पोस्ट करें, आपको फॉरेन आंसर्स मिलेंगे। 250 डेवलपर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके ऊपर। आ, आप इसके जरिए, आपके पास डेडिकेटेड टूल्स दिए जाते हैं स्पॉर के अंदर, जिनको आप यूज करके आप डेटा स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, इंटरेक्टिव डिक्लेरेटिव क्वेरीज आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के लिए स्पेशल आपको फैसिलिटीज के अंदर दी गई है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप स्पार्क को स्टैंड अलोन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक डिफरेंट और तरह की आपको इंजन मिलती है जिनके ऊपर आपको स्पार्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इवन स्पार्क को हडूप के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आप हडूप के HDFS को स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं, यान को क्लस्टर मैनेजमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं स्पार्क को। यानी कि हम इसको इंडिपेंडेंटली स्पार्क को रन कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं इसके साथ, हडूप के साथ। इसके अलावा स्पार्क आपको ग्राफिक्स के लिए आपको ग्राफ एक्स प्रोवाइड करता है, जो कंपोनेंट है स्पार्क का, जिसके जरिए आप ग्राफ पर कंप्यूटेशन कर सकते हैं, ग्राफ एनालिटिक कर सकते हैं। ठीक है जी, आप ग्राफ के एल्गोरिथम्स को ऊपर, उसके ऊपर कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम आपको मिलेंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। कास्ट एफिशिएंट है, कास्ट एफिशिएंट इसलिए है कि आपको ये जल्दी प्रोसेसिंग करके दे देती है। आपको बहुत सारा डेटा आप क्या कर सकते हैं, जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं, तो आपके लिए इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें आपको मिलती है। इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे ये मैं बात कर दूं कि हम तो लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो हमारे में जो हमारा अगर यहाँ पे डूबे इंस्टॉल है वहाँ पे आप स्पार्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा रैम आपके पास है, जितनी ज़्यादा आप रैम स्पार्क को देंगे, ये इसकी प्रोसेसिंग इतनी बेहतर होगी, इतने ज़्यादा डाटा को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। ठीक है जी, हम तो वही 4 GB रैम को यूज़ करते हुए और उसको हम इंस्टॉल इसको करेंगे, यूज़ करेंगे स्पार्क को। हमारे पास 25 GB की हमने हार्ड डिस्क रखी हुई है, प्रोसेसर आप मेरे पास i3 64 बिट का आपका सिस्टम है, तो आप स्पार्क इसके ऊपर काम करेगा, इजीली काम करेगा। लेकिन फिर ये बात बता दो, जितनी ज़्यादा रैम आप बढ़ाएंगे इतनी बेहतर ये परफॉर्म करेगा। अब हम जाएंगे इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर और हम एक छोटी सी एग्जांपल रन करके देखेंगे कि हम वर्ड काउंट कैसे कर सकते हैं स्पार्क के अंदर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्पार्क को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आप स्पार्क को डाउनलोड कर लें। स्पार्क आपके पास जब डाउनलोड हो जाएगा, मैंने डाउनलोड किया हुआ ऑलरेडी, कोई भी आप वर्जन आपके अगर डाउनलोड कर लें
तो ये मेरे पास स्पार्क 3.0 ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप गूगल करें, आपको वेबसाइट के ऊपर आपको उसकी चीज़ मिल जाएगी। जब ये आप डाउनलोड कर लें तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट क्लिक करें, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको वहीं पे प्लेस कर दें जहाँ पे आप करना स्टार्ट करना चाहते हैं। हम हमेशा की तरह कंबाइंड कंप्यूटर यूज़र और लोकल के अंदर मैंने ला के स्पार्क क्या हुआ रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा हुडूप इंस्टॉल है, तो वहीं पे मैंने स्पार्क को यहाँ पे ला के मैंने पेस्ट कर दिया। ये आपकी वो लोकेशन है जहाँ पे आपका स्पार्क पड़ा हुआ है। तो अब हमने क्या करनी है, अब हमने इसके बेसिक जो इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बेश आरसी फाइल के अंदर इसका पासवर्ड करना है, sudo gedit। आप सब इस फेमिलियर हैं, बेश आरसी, ठीक है जी। तो आप इसकी बेश आरसी फाइल ओपन करें तो आप वहाँ से कॉपी करें इसके स्पार्क का पाथ। तो ये पाथ है, सिंपल सा पाथ हम बताया जी हमारा यूजुअल लोकल स्पार्क ये है, उसके अंदर हमारा पेन और एस पेन का जो फोल्डर है वो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे पास कर दें। आपने जस्ट ये ये तीन जो लाइंस हैं ये आपने कॉपी कर लेनी है स्पार्क की बेश आरसी के अंदर। बस इतना सा आपने काम करना है, आपने ये चीज़ सेट कर देनी है। तो अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि आपने स्टार्ट करना है। तो याद रखें यहाँ पे जो इसके जो डेमन्स हैं वो हैं आपके पास मास्टर और वर्कर के। उनको स्टार्ट करने के लिए आप लिखेंगे स्टार्ट मास्टर डॉट एस एच, ठीक है जी। ये स्पार्क के मास्टर को रन करेगा। तो इसी के साथ आपने क्या करना है, स्टार्ट इसका स्लेव्स डॉट एस एच या वर्कर जो हो गया वो आप इसको स्टार्ट कर लें, स्टार्ट स्लेव्स डॉट एस एच। तो ये आपका वर्कर क्या कर देगा, रन कर देगा। आप इन दोनों को रन करने के बाद आप JPS करें तो देखें ये आपका वर्कर भी रन हो रहा है और आपका मास्टर भी। तो मास्टर मेन नोड है, वर्कर उसके जो आगे काम करने वाले, जैसे हमारा नेम नोड था और उसके अंदर और डेटा नोड था। अब बाकी हम यान का भी कर लेते हैं क्योंकि हम एग्जांपल करेंगे, हम वो IDFS के ऊपर डालेंगे। तो मैं उसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ, स्टार यान डॉट एस एच। मैं यान के डीमंस भी रन कर लेता हूँ, मैं IDFS के डीमंस भी रन कर लेता हूँ। सोर्स में जो नोड में जो हमारा रन हो चुका है, इसके साथ में यान के भी यान हमारा रन हो चुका है। तो DFS के भी डीमंस रन कर देंगे, स्टार्ट DFS डॉट एस एच। हमारा नेम नोड स्टार्ट हो चुका है लोकल उसके ऊपर, डेटा नोड्स, और इसके साथ हमारा सेकेंडरी नेम नोड भी रन हो जाएगा। मैं JPS करके देख लें, देखें हमारा वर्कर भी, हमारा मास्टर भी रन हो रहा है और बाकी डीमंस हमारे भी रन हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, हम स्पार्क के अंदर काम करेंगे तो स्पार्क शेल हम रन करेंगे, स्पार्क शेल, ठीक है जी। स्पार्क शेल रन हो जाएगा। स्पार्क शेल जो स्पार्क लिखा गया है वो स्काला के अंदर लिखा गया है। तो ये जो आपको प्रॉम्प्ट जो आपको शेल प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया वो स्काला का प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे जो आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम पाई स्पार्क देखेंगे जिसके अंदर हम पाइथन की कोडिंग करेंगे। हम उसको देखते हैं किस तरह हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ। पाइथन के ऊपर हम क्या करके देखेंगे, हम इसके बाद मशीन लर्निंग के देखेंगे। हम इसके बाद डिफरेंट जो दूसरे कंपोनेंट के उसके ऊपर यहाँ पे ट्यूटोरियल बनाएंगे। लेकिन आज चूंकि हम स्पार्शियल के ऊपर बात करेंगे तो स्पार्शियल जो है वो लिखा गया है, जो स्पार्क जो लिखा गया वो स्काला के अंदर है। तो हम स्काला के ऊपर कोड को रन करके देखेंगे, ठीक है जी। तो हम ये मैंने ऑलरेडी
जो बेसिक कमांड्स हैं ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ये हमारे वो वर्ड काउंट की एग्जांपल है जिसको हम करके देखेंगे। ठीक है, इस पार्शियल एक बार रन हो जाए। ठीक है जी, तो ये देखें स्पार्क हमारा इंस्टॉल हो चुका है 3.0.2, इसका वो वर्जन बता रहा है। इस स्काला का आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम वर्ड काउंट की एग्जांपल को रन करेंगे। वर्ड काउंट की एग्जांपल को रन करने से पहले मैं आपको वर्ड काउंट के ये थोड़ा सा टेक्स्ट बता देता हूँ। ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने HDFS के ऊपर रखा हुआ है। तो उसको देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम किधर है। ये मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं इसको पेस्ट करके बता देता हूँ कि हमारा टेक्स्ट जो हमारा HDFS के ऊपर पड़ा हुआ वो किस तरह का है। ठीक है जी, ये देखें ये टेक्स्ट है जो हमारा HDFS के अंदर आ, पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको वर्ड काउंट वाली एग्जांपल रन करना चाहता हूँ। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है जी, तो स्पार्शल स्काला के अंदर ये कोड है। तो इसके अंदर जो मैं पहले बता आपको रन करके समझा दूँ इसको। इसके अंदर ये जो वार और सिंपल फाइल, आप कोई भी वेरिएबल का नाम या फाइल RDD का नाम रख सकते हैं। ये इसको RDD बोलते हैं। ठीक है जी, ये स्पार्क हमने RDD बनाई, इसके ज़रिए SC स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है जी, ये इसका आप फंक्शन समझना है जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट फाइल कॉल करेंगे कहाँ से, HDFS के ऊपर जो पड़ी हुई है हमारी सिंपल डॉट टेक्स्ट फाइल। हम ये कहते हैं कि यहाँ से ये उठाओ और ये RDDs बना दो किस नाम से, सिंपल फाइल डॉट सिंपल फाइल के नाम से आप कहते हैं कि RDD बना दो। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, और मैं इसको स्पार्शल के अंदर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी RDD बना देगा सिंपल फाइल के नाम से। ये जो अभी जो हमने किया ये इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब हम इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एक्शन में निकालते हैं सिंपल फाइल डॉट कलेक्ट। कलेक्ट जो है इसका एक्शन है। तो जो लेजी एवोल्यूशन ये है कि जब हमने ये पहली लाइन एग्जीक्यूट की तब उसने कोई भी पीछे फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। उसने जस्ट एज अ डैग मतलब साइकिल ग्राफ बना ली, बता दिया कि हमने ये वाला काम करना है। लेकिन जैसे ही मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा तब क्या होगा, ये तमाम वो फाइल को क्या करेगा, रन करेगा। अब ये क्या करेगा, इसको आप सिंपल डॉट कलेक्ट क्या करेगा, इसको आपको रन करके बताएगा कि ये इसके अंदर फाइल के अंदर है क्या। तो देखेंगे उसने एक अरे बना दी, स्ट्रिंग टाइप की एक अरे, उसके अंदर कहा जी ये टेक्स्ट इसके अंदर क्या है, मौजूद है। तो कलेक्ट क्या है, कलेक्ट इज अ फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है। अब मैं इसको स्प्रेड कर लेता हूँ, एक और RDD बना देता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ये एक और RDD बना रहे हैं W काउंट के नाम से, जो क्या करेगी सिंपल फाइल जो हमारी ये जो फाइल है इसको जो फ्लैट मैप क्या करेगा, इसके तमाम लाइंस को स्प्रेड कर देगा जिनके बीच में क्या है जी, मार्कर क्या हमारा वाइट स्पेस है। ठीक है जी, मैं इसको एंटर करता हूँ तो फिर दोबारा ये RDDs बना देगा। अब दोबारा मैं W काउंट के ऊपर कलेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करूंगा तो ये क्या करेगा, अभी आपको स्प्रेड करके बताता है। देखें इसने स्प्रेड कर दिया कॉमास के जरिए, जहाँ जहाँ पे हमारी वाइट स्पेस थी उसको क्या कर दिया, उसने स्प्रेड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो नेक्स्ट जो लाइन है इस लाइन के जरिए हम हर एक लफ्ज के आगे 1 लिख देंगे। ठीक है जी, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक, इसमें क्या है, ये एक RDD है। आप किसके ऊपर, जो जो वर्ड काउंट के ऊपर डॉट मैप इसका फंक्शन कॉल करके हम कह रहे हैं जी कि जितने भी जो वर्ड्स हैं इसके अंदर, जितने भी वर्ड्स हैं उसके आगे क्या लिख दो, 1 लिख दो। तो आप इसको ऊपर क्लिक करें तो आपकी एक और RDD बना देगा। तो मैं मैप OP करके डॉट कलेक्ट करके एक और फंक्शन कॉल करूंगा तो ये क्या कर देगा, अब हर लफ्ज के आगे उसने क्या कह दिया, 1 1 लिख दिया। ये देखें, फाइल आगे 1, विच आगे 1। तो इस तरह उसने इसमें क्या कर दिया, 1 1 करके लिख दिया। अब मैं इन सबको जोड़ दूंगा आपस में। मैं एक और RDD क्रिएट करता हूँ, इसको पेश करता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये एक हमने रिड्यूस OP के नाम से एक RDD बनाई, उसको हमने मैप OP, जो हमारा मैप OP था उसको रिड्यूस बाय की कर दिया। यानी कि हमने कलेक्ट कर जो एक तरह के जितने भी हैं
उन सबको क्या कर दिया हमने, रिड्यूस कर दिया, यानी इकट्ठा कर लिया। अब मैं इसको भी दोबारा कॉल करके देख लेता हूँ, रिड्यूस ओपी डॉट कोलेक्ट, ठीक है जी। और उस रिड्यूस ओपी को कलेक्ट किया तो ये देखें उसने क्या किया, तमाम वर्ड को क्या कर दिया आपस में जोड़ दिया। तमाम वर्ड जैसे एज को 6 टाइम था, ए 2 टाइम था, उसको सब का कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखें ये वर्ड काउंट की एग्जांपल आपकी क्या होगी, हल हो चुकी है। ये सिर्फ चंद लाइंस में कोड के अंदर आप वर्ड काउंट की एग्जांपल आप कर सकते हैं। अब दोबारा मैं इसकी जो आउटपुट है वो मैं क्या क्या करता हूँ, दोबारा एजीएफ इसके ऊपर सेव करता हूँ। तो मैं इसको कॉपी यहाँ से करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखें ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस ओपी जो इसके अंदर जो जो जितनी फाइल इसको सेव एज टेक्स्ट फाइल कर लेंगे इसके ऊपर, हम एचडीएफएस के ऊपर जहाँ पे स्पार्क आउटपुट के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर वर्ड काउंट स्पार्क के नाम से हम एक फोल्डर बना लेते हैं। तो मैंने आरटीडीज क्लिक कर ली, तो ये क्या करेगा आपके उसके ऊपर जाकर रन कर। अगर आप देखना चाहें तो मैं इसको देखना चाहता हूँ वहाँ पे इसकी किस तरह आउटपुट बनी हुई है, तो आप इसको इस कमांड के जरिए भी दे सकते हैं, ठीक है जी। ये एरर आ रहा तो हम इसको बाकायदा इसके ज़रिए वेब यूआई के ज़रिए भी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए वही है लोकल होस्ट, ठीक है जी। आप इसको ओपन कर लें, ब्राउज कर लें, ब्राउज फाइल, ये देखें ऑफ स्पार्क आउटपुट के नाम से, वर्ड काउंट स्पार्क के नाम से, ये इसको डाउनलोड कर लें, सेव, इसको आप ओपन कर लें। तो ये देखें आपके वर्ड काउंट की एग्जांपल ये उसने ये करके आपको दे दी। तो इस तरह आप स्पार्क के ज़रिए आप स्पार्क रन कर सकते हैं, आप स्काला के अंदर काम कर सकते हैं, आप पाइथन के अंदर काम कर सकते हैं। मैं आगे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसका मैं बताऊंगा कि हम कैसे पाइथन के ऊपर काम कर सकते हैं या मशीन लर्निंग का कोड को हम कैसे रन कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की जिस किस्म की क्यूरी है तो आप उसको पोस्ट कीजिएगा। शुक्रिया।